रोहन चंदा हैं और इन्होंने अभी जो आरजेएस 2025 एग्ज़ाम लगा है इन्होंने क्वालिफाइड किया है और अपनी 25वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। तो सिंगल लॉ क्लासेस की तरफ से और सिंगल लॉ टीम की तरफ से हम इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। यस, तो पहले हम इनका माला पहनाकर स्वागत करेंगे। यस, ये अपने यहाँ एलएलबी जब इनका कंप्लीट हो गया तो तुरंत आ गए थे और क्लास के रेगुलर स्टूडेंट हैं। हालांकि क्लास में रेगुलर आते थे और कंसिस्टेंसी रखते थे, क्लास ध्यान से सुनते थे भाई क्या है क्या नहीं, टेस्ट भी ये रेगुलर देते थे। हैं? तो बाकी तो ये बताएंगे कि भाई इनकी जर्नी यहाँ पर कैसे रही, हमारा सिंगल लॉ क्लासेज का इनकी सक्सेस में क्या योगदान था। तो ये अपना आपको सब कुछ, और फिर उसके बाद यदि आपको कुछ पूछना है तो आप उनसे पूछिएगा। यस बेटा। हेलो, अरे सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग और मैं सर का थैंक यू करूँगा तब वेलकम करने के लिए। मैंने 2022 में अपनी एलएलबी कंप्लीट करी थी और मैं उसके बाद से ही यहाँ सिंगल लॉ क्लासेस का स्टूडेंट रहा। मैंने पूरा फाउंडेशन कोर्स लिया था और हम यहीं बैठते थे, हम 4-5 दोस्त आते थे, हम सब यहीं बैठते थे। फिर हमने अपनी स्टार्ट करी तो हमने सबसे पहला सब्जेक्ट सर से सीपीसी पढ़ा था और सबसे हार्ड सब्जेक्ट वही लगता है मुझे तो सीपीसी। और वो इतना अच्छे से डाउट्स क्लियर कर देते ना सर ने, तो वो आज भी हमें याद है, फिर उसके रूल्स ऑर्डर सब याद है। तो बहुत बेनिफिट है, सर ने जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से समझाया ना हर टॉपिक के, वो बहुत अच्छे से याद है। भले डायरेक्ट याद नहीं हो, डायरेक्ट किसी को एज इट इज याद होता भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट और जो सर कहते हैं ना हमेशा कि आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, वो जरूर लाइन करना अपने डायरेक्ट में, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। आपका सीधा फोकस उसी पे जाता है और वो चीज़ें आपने लिख देना, एग्जामिनर वही ढूंढता है आपकी कॉपी में। और सबसे मेन जो बात सर कहते हैं वो आप हमेशा गार्ड मान लो कि बैरेक्ट के पन्ने पलटो, जितने पन्ने पलटोगे उतना बैरेक्ट छपता जाएगा आपका दिमाग में। तो बहुत बहुत बेनिफिट करी मुझे इस चीज़ ने। मैंने बैरेक्ट के बैरेक्ट पढ़ता था, आप कोई ज़रूरत नहीं है कोई दूसरी बुक पे जाने की, गाइड लेने की। 1-2 केस लॉज आपको सर लिखवा ही देते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अलावा आपको ज़रूरत ही नहीं है कुछ और पढ़ने की। आप बैरेक्ट ही बैरेक्ट पढ़ो, उसी को हमेशा याद करते रहो। बैरेक्ट इज़ द की, उसी से आपका बेनिफिट होगा। फिर आप टेस्ट सीरीज ज़रूर दो। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में, मैंने सेकंड अटैम्प्ट में, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं 1 नंबर से रह गया था। तो मेरी सबसे बड़ी गलती फर्स्ट टाइम में ये थी कि मैंने पहले हार मान ली थी। 40 दिन का टाइम मिला था मेंस में, तो मुझे लगा 40 दिन में मैं क्या ही कर लूँगा, टेस्ट सीरीज दूँ। टेस्ट ही कम से कम 60 थे और 40 दिन का टाइम मिला था, कैसे करते हम। तो उस चक्कर में मैंने ऐसे हो गया था कि या तो मैं टेस्ट दे लूँ या मैं रिवीजन कर लूँ। इस चक्कर में मैं कुछ भी नहीं कर पाया और फिर मेरा नहीं हो पाया सिलेक्शन। लेकिन ये गलती सेकंड अटेम्प्ट में मैंने नहीं करी, तो आप बिल्कुल मत करना। मैं अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में करी थी, आप वो बिल्कुल मत करना। टेस्ट सीरीज ज़रूर देना। मैं ये सोचता था कि टाइम वेस्ट होगा, लेकिन टेस्ट सीरीज से बेनिफिट ये मिलता है कि आपको पता चलता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, तो उसी पे काम करना है। क्योंकि मेंस में पिछले 2 बार से मैंने देखा है 40 से 50 दिन का टाइम मिलता है, पूरा टाइम देते नहीं है। तो आपको प्री से पहले ही पूरा कोर्स खत्म करना होगा। मेंस की तैयारी भी प्री से पहले ही खत्म करके रखनी होगी कि प्री के एग्जाम से पहले हम सब कर लें। और दूसरा, आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। मैंने फर्स्ट टाइम पे इंटरव्यू में मुझसे पूछ लिया था, मैं अटक गया था क्योंकि मैंने सिर्फ मेंस के बाद इंटरव्यू की जब हो गया था सिलेक्शन के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उन्होंने ये बात पकड़ ली थी। तो ये आप गलती मत करना, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ो, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। आपको नई खबर का पता रहेगा, नए लॉ कुछ बन रहे हैं, कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा है वो पता रहेगा। आप अपने आंसर्स में ये चीज़ लिखोगे ना तो अलग इम्पैक्ट पड़ता है उसका। तो ये चीज़ सर हमको भी कहते थे पर हम भी नहीं सुनते थे फर्स्ट टाइम में, और सोचते थे अब कर लेंगे, हम खुद से डायरेक्ट पढ़ के कर लेंगे, लेकिन ये हमारी गलतियाँ थी। तो आप बिल्कुल ये गलती मत करना। और दूसरा, ऐसे अभी से लिखो, जजमेंट राइटिंग अभी से एक मतलब हफ्ते में भी आप एक ऐसे एक जजमेंट राइटिंग लिखोगे ना, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। लास्ट में 50 दिन में आप कुछ नहीं कर पाओगे ऐसे के अंदर, ना जजमेंट राइटिंग में अपना सुधार पाओगे। स्पीड चाहिए जजमेंट राइटिंग में बहुत ज़्यादा, कम से कम 3 पेज का जजमेंट लिखना पड़ता है वहाँ पे, और टाइम बिल्कुल नहीं मिलता आपको। अभी से स्टार्ट करो ये चीज़ें, क्योंकि
वो 50 दिन तो आप लॉ रिवाइज करने में ही कब निकल जाएंगे ना, पता भी नहीं चलेगा आपको मेंस के बाद। तो जजमेंट राइटिंग और एस्से तो अभी से स्टार्ट कर दो, अल्टरनेट डेज में लिख लो, एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश, और जिस दिन लिखने का मन नहीं उस दिन मैटर पढ़ लो, बहुत हेल्प करेगा। सर हमको टॉपिक्स देते थे, हम कभी लिखते थे कभी नहीं लिखते थे, तो ये गलतियाँ आप बिल्कुल मत करना, हमेशा लिखो, उसे चेक भी करवा लो, तो बहुत बेनिफिट मिलता है। फिर दूसरा, हम क्लास में सर तो डाउट क्लियर करने वाले हैं, इनसे अच्छा गाइडेंस आपको कोई नहीं कर सकता, तो इनसे पूछते रहो हमेशा, और आप सबसे मेन तो डायरेक्ट पढ़ते रहो। अब आपको कोई डाउट हो तो पूछ लो कुछ भी। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप तो लिख के ज़रूर याद करना, लिखोगे नहीं ना तो आपको परफेक्शन कभी नहीं आएगा। आपने जैसे कुछ भी पढ़ लिया, रेस जुडिकाटा पढ़ लिया, आपको पूरा आता है कि उसमें 8 एक्सप्लेनेशन है, इतनी बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन आप लिखने बैठोगे ना, बहुत से पॉइंट्स छूट जाते हैं, बहुत से कीवर्ड्स छूट जाते हैं, तो आप लिखोगे नहीं तो आपका सुधरेगा नहीं। तो लिखते रहो उसको, जितना बार लिखोगे उतना परफेक्शन आएगा। कई बार होता है हम 2 बार लिख के थक जाते हैं, 3 बार लिख के ऐसे होता है बोर हो गए। वही दिक्कत होती है कि 90% स्टूडेंट्स का ऐसा होता है, मैं भी फर्स्ट टाइम में ऐसे ही था कि 2 बार लिख लिया बहुत है, बट लास्ट तक जो कंसिस्टेंट रहेगा ना वही क्लियर करेगा एग्जाम। बार-बार ये कहते कि इसको बार-बार लिखिए। हाँ सर, यही बोलते थे हमें कि लिखो बैठ के। वो सुबह आते थे, सुबह हमसे क्वेश्चन पूछते थे जो भी कल पढ़ाया था, तो आप रिवीजन जरूर करो। ये मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में एक डिसाइड किया था कि पूरे दिन में जितना भी पढ़ना है लास्ट के 2 घंटे रिवीजन करना है, क्योंकि आप रिवाइज नहीं करोगे ना भूलते जाओगे, ज़्यादा नया मैटर लोगे आपका दिमाग लोड नहीं ले पाएगा, तो आप लिखो। और दूसरा, डायरेक्ट में है ना, आप हाइलाइटर्स यूज़ करो या फिर पेन यूज़ करो, कैसे भी यूज़ करो, आप मार्क करो। सर पढ़ाते टाइम बताते हैं कि ये टॉपिक प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको वहाँ पे मार्क करो, ताकि आप दोबारा डायरेक्ट खोलोगे ना तो आपका माइंड पिक करता है इन चीज़ों से कि हाँ यार ये मुझे मेंस के हिसाब से प्रिपेयर करना है, ये मुझे प्री के हिसाब से प्रिपेयर करना है। इन चीज़ों का आप बहुत ध्यान रखना। मेरे बैरक में मैंने ऐसे इतना पेन चला रखा है, इतने हाईलाइटर चला रखे हैं, जैसे जैसे सर बोलते थे हम लिखते रहते थे उसमें कि भाई हाँ ये मेंस के हिसाब से मुझे पढ़ना है, तो इसमें मुझे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये चीज़ आप भी करना स्टार्ट करो। डायरेक्ट को सजा के रखने से कुछ नहीं होगा, उसको जितना आप घिस दोगे, जितना आप उस पर लाइन्स करोगे, मार्क करोगे, उससे ही आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको याद रहेगा कि मुझे ये चीज़ें तो ज़रूर लिखनी है अगर ये मुझसे पूछा जाए तो आप ये तो ज़रूर करना। सर की बात ज़रूर मानना, जैसे जैसे लाइन करवाते हैं ना उन लाइन्स को ज़रूर करना, क्योंकि लास्ट टाइम पे आप पूरा प्रोविजन नहीं पढ़ सकते, इतना वास्ट कोर्स हो चुका है आपको। तो जो लाइन करी हुई चीज़ है, हम तो डायरेक्ट खोलते थे, सिर्फ वो लाइन करी हुई चीज़ें ही पढ़ते थे, उसी से हमारा रिविजन हो जाता था। हाँ, उनको डायरेक्ट में लिख लो, डायरेक्ट में लिखना ही ज़्यादा बेटर रहता है। कॉपी में कई बार नहीं पढ़ते हो आप, डायरेक्ट तो फिर भी पढ़ लेते हो, तो डायरेक्ट में तो हर चीज़ लिखते रहना जो जो सर बताते हैं, इनकी गाइडेंस फॉलो। देखो ये तो ऐसा है कि वही होता है कि 2-3 दिन मोटिवेशन होता है तो अपन 10-10 घंटे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद ऐसा हो जाता है। तो ये आपको खुद को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है मेहनत आपको ही करनी है। लास्ट तक जो कंसिस्टेंट रहेगा ना होगा। अब मैं चोट खाया था, 1 नंबर से रह गया था, उसके बाद मुझे ये बात समझ में आई, तो फिर मैंने कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी। 3 दिन आपने 10 घंटे पढ़ लिए, अच्छी बात है। अगर नहीं है ना मन, तो उस दिन आप 4-5 घंटे पढ़ो, पर पढ़ना है, कैसे भी मन मार के पढ़ो, बट पढ़ना है। आदत पड़ जाएगी, महीने भर में, 2 महीने में आदत पड़ जाएगी, वही आदत आपको ये एग्जाम क्लियर करवाएगी। तो ये गलती मत करना। भाई फर्स्ट टाइम में ऐसे ही था कि यार इस हफ्ते में 4 दिन पढ़ लिया 10 घंटे, अब 2 दिन मन नहीं कर रहा, मजे मार लेते हैं, ये गलती मत करना। बीच बीच में चलता है, महीने में 1-2 बार आप बाहर घुमाएं, वो अच्छा रहता है, उससे बाहर निकलने से मोटिवेशन मिलता है। मैं भी पहले ऐसे सोचता था कि बाहर नहीं जाना, कुछ नहीं करना, बट अपनी हॉबी थोड़ी थोड़ी फॉलो करो। कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, कभी कभी खेलो। जैसे मैं बाहर जाता था तो अपने फ्रेंड्स को देखता था, उनकी जॉब लगी हुई है, आप 4 लोगों को देखते हो ना वो सक्सेस हो गए, तो आपका मन करता है ज़्यादा कि यार मुझे भी सक्सेस होना है, तो ये चीज़ मोटिवेट करती है। तो कभी कभी बाहर भी निकलना है, जिस दिन नहीं है पढ़ने का मन उस दिन थोड़ा सा घूमाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी तो आपको खुद को रखनी पड़ेगी, वरना बहुत रिग्रेट होता है। तो वो मत करना आप, मेरी वाली गलतियाँ तो बिल्कुल मत दोहराना। टेस्ट सीरीज ज़रूर देना, सर की टेस्ट सीरीज देना बहुत अच्छी है, टाइम पे चेक होके भी आती है, तो वो आप ज़रूर फॉलो करना। फिर आप डेफिनेटली जो लास्ट तक कंसिस्टेंट रहेगा ना, वो डेफिनेटली सेलेक्ट हो जाएगा, ये मैंने देख लिया। थैंक यू सर। ऑनलाइन देखो हिंदी मीडियम का फिर ऐसे में ही ज़्यादा इम्पैक्ट लगता है, मुझे वैसा लगता है। लास्ट टाइम मेरे बहुत से जानकार थे हिंदी मीडियम के, बहुत सेलेक्ट हुए हैं। इस बार मेरी इतने लोगों से जानकारी थी नहीं, मैं सबसे कट आउट हो चुका था, और इस बार बच्चे भी बहुत कम पास हुए हैं। तो मेनली वही होता है, जैसे हमें हिंदी कैसे में प्रॉब्लम आती है हम इंग्लिश मीडियम वालों को, आपको इंग्लिश कैसे में प्रॉब्लम आएगी। बाकी लॉ में तो चेक करने में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि लॉ में पेपर
अपने एडीजे या फिर डीजे लेवल के जजेस चेक करते हैं, और उनका तो पूरा काम ही हिंदी में करने का होता है, तो उनको हिंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप उस पर तो इतना फोकस मत रखिए लैंग्वेज इसका, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का। बस आप इंग्लिश कैसे अपने देखते रहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जैसे मैं हिंदी में एडिटोरियल पेजेस पढ़ता रहता था ऐसे के लिए, उससे मुझे लगता था कि हाँ थॉट प्रोसेस को मेरे को ऐसे लिखना चाहिए। तो वो चीज़ आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कम से कम 6 महीने लगेंगे आपको ऐसे की तैयारी करने में, आप लास्ट में 50 दिन में नहीं कर सकते। और अब तो इतना कंटेंट है, आप ऑनलाइन चैट जीपीटी से किसी से भी ऐसे लिखवा के उस पर प्रैक्टिस करते रहिए। मैं भी ऐसे ही करता था कि आज मन नहीं कर रहा तो मैं ऑनलाइन की चैट जीपीटी से ऐसे लिखवा लिया, उसे प्रिंट करके मैं उसे पढ़ लेता था, लाइन्स कर लेता था कि मुझे मैटर तो पता हो कि कभी ऐसा टॉपिक आ जाए तो मुझे उस पर लिखना क्या है। क्योंकि कई बार ऐसे टॉपिक आ जाता है आपको बिल्कुल नहीं पता। जैसे इस बार हमारे एक टॉपिक आया था राजस्थान में शिल्प कला या फिर लकड़ी की कुछ कला, अब ये मेरे को बिल्कुल नहीं आता था। ऐसे टॉपिक्स तो कई बार आपको सरप्राइज करेंगे, लेकिन आप जितना पढ़ते जाओगे ना कुछ मैटर तो आपके पास होगा उसमें लिखने के लिए। तो आप एसपी के लिए तो पढ़ते रहो, लिख नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, दिन में आधा घंटा भी अगर आपने किसी भी टॉपिक पे पढ़ लिया ना, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। तो ये चीज़ आप करते रहो। अच्छा मैंने एसपी को देना ही देना है, वरना ऐसे ही अटका जाता है कई बार। लास्ट टाइम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इंग्लिश ने अटकाया था, मेरे खुद के इंग्लिश में सिर्फ 9 नंबर आए थे, मेरे कई दोस्तों के 1 2 ऐसे आए थे। तो आप ऐसे पे जरूर काम करना, ऐसे ही पास करा देगा तो फिर वो लटका भी देगा। लॉ आप सबको आती है, कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, आप लिखते रहो, टेस्ट सीरीज देते रहो, परफेक्शन आएगा, उसमें आंसर और अच्छे हो जाएंगे आपके। तो आप उस पर फोकस रखो, टेस्ट सीरीज दो और ऐसे पे फोकस रखो, आपका हो जाएगा। लास्ट तक कंसिस्टेंट जरूर रहना, ये मत सोचना मोटिवेशन आएगा। मोटिवेशन 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, कंसिस्टेंसी ही आखिरी तक रहेगी और उसी से सिलेक्शन होगा आपका। उस पर जरूर ध्यान देना। देखो सर जितना पढ़ाते हो वो डेली इतना ज़्यादा तो पढ़ाते नहीं है, बहुत अच्छे से धीरे धीरे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलते हैं कि टाइम नहीं लगता। तो मेनली आपको पुराने लॉस पे फोकस करना होता है जो हो चुके हैं, उनमें दिक्कत आएगी। लेकिन जैसे मैं ऐसे करता था कि मैं कह रहा हूँ ना, लास्ट के 2 घंटे मैं ऐसे करता था कि ये 2 घंटे मुझे सिर्फ रिविजन करना है, नया कुछ पढ़ना ही नहीं है। तो वो 2 घंटे मैं रोज रिवाइज करता था। आप भी ऐसा करो, रात के 2 या 3 घंटे ऐसे निकालो कि जो भी दिन में सर ने पढ़ाया या पहले का पढ़ा हुआ है सिर्फ उसे रिवाइज करना है। आप नया पढ़ने बैठोगे एग्जॉस्ट हो जाओगे कि इतनी सारी नॉलेज एकदम से कैसे मैं कंज्यूम करूँ। वो गलती मत करो। लास्ट के 2 या 3 घंटे सिर्फ रिवीजन, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा बेटर रहेगा, आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में उतना फ्रेश रहेगा। तो रिवीजन करते रहो। लास्ट मेरी मानो तो यही है, लास्ट के 2 या 3 घंटे रात के सिर्फ रिवीजन, नया मत पढ़ो उसमें। भले आपका कोई टॉपिक छूट गया हो कोई बात नहीं, उसको कल कवर कर लेना, पर वो लास्ट के 2-3 घंटे रिवीजन के रखना, उसको चेंज मत करना, उस रूटीन को कभी चेंज मत करना, वरना लोड बढ़ता ही रहेगा दिमाग में। और गोल सेट करो धीरे धीरे, ये इस हफ्ते में ये तक करना है, इसमें ये तक करना है। आप ऐसे सोचो कि एक हफ्ते में सीपीसी निपटा दो, पॉसिबल नहीं है, मैं भी नहीं कर सकता अभी भी, बहुत बड़ी है सीपीसी। तो आप धीरे धीरे छोटे छोटे गोल्स बना के चलो और उसका रिवीजन करते रहो तो हो जाएगा। वो तो है। तो आप एलएलएम कर लो साथ में, एलएलएम में इतना पढ़ना भी नहीं पड़ता, देखो सबको पता है। आप एग्जाम भी देते हो ना और 1-2 बार क्लास अटेंड करते हो तो हो जाता है। पढ़ाई से भी जुड़े रहोगे, कोचिंग से भी जुड़े रहोगे, तो उस पढ़ाई के माहौल में रहोगे। आप लिटिगेशन में जाओगे ना, दिक्कत आ जाएगी आपको, वहाँ बहुत टाइम देना पड़ेगा, आप स्टडीज़ को इतना टाइम दे नहीं पाओगे। तो मेरी तो ये एडवाइस है, जिसको 3 साल का वेट करना है ना वो एलएलएम कर ले अपनी। मैंने भी नहीं करी थी, बट अब मैं भी स्टार्ट करूँगा एलएलएम। तो आप एलएलएम कर लो, आप पढ़ाई में रहोगे ना तो ही पढ़ पाओगे। आप लिटिगेशन में चले गए, आपको वो रात तक रुकेंगे ऑफिस में, पूरे दिन कोर्ट में अपने साथ रखेंगे, तो आप पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाओगे। मेरी तो एडवाइस है, 3 साल का गैप है तो आप एलएलएम कर लो, आपकी एक डिग्री भी हो जाएगी और आप पढ़ाई से जुड़े रहोगे। और कुछ ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है? ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भैया। थैंक यू सो मच। और मेरे को ये जानना है कि अब सेकंड अटेम्प्ट में आपने, जैसे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बोल रहे हो कि 1-2 नंबर का रहा था, तो आपने खुद में वो सैचुरेशन एक पॉइंट को ओवरकम किया होगा। वो मेरे मेन है, जैसे कि मेरे को पता है कि मेरे इतने नंबर पर अटक रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा वो सैचुरेशन ओवरकम करने में दिक्कत आती है। देखो मेरे एक भैया है, सीनियर भैया है, वो अपने 3rd अटेम्प्ट में आरजेएस बने थे। उन्होंने एक बात कही थी, मैंने भी उनका ऐसे वीडियो देखा था जब वो कोचिंग में आए थे, तब मुझे वो बात आज तक मेरे साथ है। मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी, उन्होंने ये कहा था कि जब हमने आरजेएस बनने की सोची थी, एक गोल अपने रखा था, तब अपन ने ये थोड़ी सोचा था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा या सेकंड में निकलेगा। हमने तो सिर्फ आरजेएस बनने की सोची थी। तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक ये गोल अचीव नहीं हो जाता
तब तक मेहनत करते रहो। तो ये बात ही मुझे मोटिवेट करती थी कि मैंने बस ये सोचा था, फर्स्ट मेरे जब 1 नंबर से नहीं निकला था, मैं भी 1-2 महीने तक ऐसे बहुत बहुत दुखी हो गया था, पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं करी थी 1-2 महीने, लेकिन फिर धीरे धीरे वापस ट्रैक पे आए, इस बात को ध्यान रखा कि इस बार नहीं तो अगली बार, तो गोल तो ये अचीव करना है, तो आपको अपने गोल के प्रति बहुत ऐसे पूरा समर्पण करना होगा कि भाई मुझे ये अचीव करना ही करना है। तो इस बात को ध्यान में लेके चलो कि आरजेएस बनना ही बनना है। ये मत सोचो कि 1 अटेम्प्ट है, 2 अटेम्प्ट है, या 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। जब तक अचीव नहीं होता करते रहो, क्योंकि जब हो जाएगा ना इस दिन अचीव, बहुत खुशी होगी, बहुत अलग ही फीलिंग होगी। तो इस पे ध्यान दो, आप कंसिस्टेंट रहो, हो जाएगा आपका। और किसी को कुछ पूछना है ऑनलाइन में? ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है? कुछ इंटरव्यू के बारे में बता दो, इंटरव्यू में कैसा रहा था? इंटरव्यू के बारे में बता दो, कैसा रहा, क्या पूछा था? देखो, इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। आप प्री मेंस ऐसी तैयारी नहीं कर सकते, आप इतने बड़े प्रोविजन उनको वहाँ पे कोट नहीं कर सकते। जैसे उन्होंने रेसिड्यू कार्ड पूछा था, पूरा प्रोविजन नहीं बता सकते, इतना टाइम नहीं होता। तो उसके लिए आपको अलग गाइडेंस लेनी होगी। सर की क्लासेस होती है, कंबाइंड क्लासेस होती है इंटरव्यू की, वो बहुत अच्छी होती है। उसमें जीके भी पढ़ाया जाता है, आपको राजस्थान की जीके, करंट जीके सब बताई जाती है उसमें। और इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी आते हैं ग्रुप पे। मेनली मैंने उन क्वेश्चंस को पढ़ा था कि एकदम से ये टॉपिक पूछ लिया, मुझे ये जवाब देना है। तो आप वैसे क्वेश्चन आंसर के तौर पे इंटरव्यू की तैयारी करते हो। प्री और मेंस से बहुत अलग तैयारी होती है इंटरव्यू की। आपको सिर्फ एक लाइन में उनको कॉन्सेप्ट समझाना होता है, ताकि उन्हें पता चल जाए कि हाँ आपको ये चीज़ आती है। और रीसेंट केस लॉस पे बहुत ध्यान देना। इंटरव्यू में बहुत रीसेंट खबरें बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इनफैक्ट कुछ भी पूछ लेते, जैसे हमसे एक बच्चे से पूछ लिया था कि अभी अपने पीएम की विदेश यात्रा के बारे में बताओ, वो कहाँ घूम के आए। तो आपको हर चीज़ पढ़नी पड़ती है इंटरव्यू में। इंटरव्यू का कोई कोर्स नहीं होता। और मुझे अच्छे से ध्यान है, एक बार एक सीनियर थे, उनसे पेटेंट लॉ का कुछ पूछ लिया था, उनको नहीं आया और उन्होंने जवाब में ये कह दिया था, सर ये हमारे कोर्स में नहीं है। तो इंटरव्यूअर ने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि आप मुझे ये बता दो कि इंटरव्यू का कोर्स क्या होता है। तो ये गलती आप मत करना, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना है इंटरव्यू में। खासकर बैरेक्ट को इस तरह से पढ़ना है कि आपको 1-2 लाइन में समझाना है उनको चीज़ें, क्योंकि वो आपको इतना टाइम नहीं देंगे कि आप पूरा केस समझाओ, पूरा प्रोविजन समझाओ। तो आप क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में इंटरव्यू करना, सर की क्लासेस देखना, यहाँ पे आके मॉक इंटरव्यूज ज़रूर देना। वो मॉक इंटरव्यूज बहुत हेल्प करते हैं आपको। कई बार होता है कि आ जाते हो, इतने प्रेशर में होते हो इंटरव्यू में कि बिना पूछे बैठ जाते हैं अपन। कभी कोई वॉच पहन के चले जाते हैं, अंगूठी पहन के चले जाते हैं। जो लोग मॉक इंटरव्यू नहीं देते, कई बार ये गलतियाँ करते हैं। तो आप मॉक इंटरव्यूज ज़रूर देना। मैं यहाँ पे आपके मॉक इंटरव्यू देता था, बहुत हेल्प मिलती थी। आपको क्वेश्चंस बताना और 4 चीज़ें सीखने को मिलती थी। सारे जवाब कभी कोई नहीं दे सकता, तो 4 क्वेश्चन यहाँ सीखने को मिलते थे कि हाँ ये 4 मुझे नहीं आते, तो मुझे ये 4 के जवाब तो पता चल गए, अगली बार पूछा जाएगा तो मैं ऐसे जवाब दूंगा। तो मॉक इंटरव्यू ज़रूर देना। सर की इस चीज़ से मुझे बहुत हेल्प मिली थी मॉक इंटरव्यू से, तो आप उसका ज़रूर ध्यान रखना। हेलो भैया, कांग्रेचुलेसन। थैंक यू सर। भैया, आपकी क्लास के बाद में पढ़ाई की टाइमिंग क्या रहती थी? क्लास के बाद में मैं ये गोल लेके चलता था कि मैं कम से कम 4 घंटे तो पढूं और 1 घंटा रिवीजन करूं। फिर कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता था, बट जो मैं गोल 1 हफ्ते का 10 दिन का लेके चलता था कि मुझे इतना पढ़ना है, इतना कोर्स कंप्लीट करना है, वो मैं ज़रूर करता था। तो मैं कितने भी टाइम एडजस्ट करूँ। तो भैया सिर्फ आप मतलब पढ़ाई में थे या कुछ और भी मतलब वर्क करते थे, जैसे मान लो वकालत वगैरह या कुछ और, या सिर्फ क्लास के बाद में सिर्फ पढ़ाई? सिर्फ पढ़ाई करी थी। 1-2 बार इंटर्नशिप करी थी मैंने बीच में, उससे 2-3 महीने की। उससे मेरे को पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी, तब मुझे समझ आ गया कि मैं साथ में नहीं चला सकता, एक ही चीज़ पे फोकस करना होगा। तो मैं सिर्फ पढ़ाई करता था। ओके भैया, थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू। यस, किसी को कुछ और पूछना है भाई? ऑनलाइन में ऑफलाइन? यस बेटा, ठीक है। तो एक बार और इनको सिंगल लॉ क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आगे ये ऐसे ही तरक्की करते रहे, और अगली बार हम चाहते कि आप भी यहाँ पर सेलेक्ट होके आए और हम भी आपका स्वागत करें। यस।